औरों को भाई भैया कहती है और बलबीर को बलबीर सर कहती है, उसको भैया बोल के दिखा। भाई तू बुलवाएगा क्या मेरे को भैया उससे? ठीक है। तो उसने क्या किया कि ये चुड़ैल औरत अपने पति को खा गई। अब जैसे बंदे हुए ना समाज में, तो भाई औरत का तो अस्तित्व ही खत्म है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैंने चैनल पे गाने की शूटिंग का छोटा सा प्रोमो डाला है। तो उस पे ना एक बंदे ने दो कमेंट किए हैं। पहला कमेंट किया है उसने कि देख लेना ये शादी कर लेगी। तो भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर मुझे शादी करनी होगी तो ये भी मेरा हक है, इसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता। ठीक है। और दूसरा कमेंट उसने किया है कि विधवा को कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो भाई कहाँ लिखा है कि विधवा को कपड़े नहीं पहनने चाहिए? अपनी सोच बदलिए प्लीज़। फिर तो अगर विधवा को कुछ करना ही नहीं चाहिए तो फिर उसको जिंदा क्यों रखा जाता है? जैसे पहले सती प्रथा होती थी पिछली सदी में, और औरत को आदमी के साथ ही जिंदा जला दिया जाता था, तो फिर तो वो प्रथा ठीक है ना? औरत को चिता पे बिठाओ आदमी के साथ और उसको जला दो, बात ही ख़त्म करो ना। क्योंकि उसको तो जीने का हक नहीं है, कपड़े पहनने का हक नहीं है, कोई हक नहीं है उसको। ठीक है। तो भाई मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अपनी सोच को बदलिए प्लीज़। दुनिया बहुत आगे चली गई है, तो थोड़ा सा अपनी सोच को भी आप डेवलप कीजिए। और प्लीज़ ऐसे कमेंट, चलो कोई बात नहीं, आपका हक है, लेकिन आप किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते कि किसी को क्या करना चाहिए। बच्चों को कई बार अच्छा लगता है कि हमारी मम्मा को ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, तो फिर हम बच्चों की खुशी के लिए ऐसा कर लेते हैं। ठीक है ना? क्योंकि मेरे लिए मेरे बच्चे सब कुछ हैं और उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करना चाहूँगी। ठीक है ना जी? तो प्लीज़ अपनी सोच को बदलिए, मैं तो यही कहूँगी आप लोगों से। और देखना आप कमेंट बॉक्स में जाके देखना, उस बंदे ने कमेंट मारा है। और भाई कोई बात नहीं, आपने जो लिख दिया वो आपकी सोच थी, लेकिन मेरी सोच क्या है वो मैंने आपको बता दी है। मैं अपने बच्चों के लिए उनको खुश देखना चाहती हूँ और अपने बच्चों के लिए जो मुझे सही लगेगा वो मैं करूँगी। और हाँ, एक बात और, अगर विधवा को कुछ भी करने का हक नहीं है, तो फिर विधवा जो बच्चे उसके होते हैं उस आदमी के होते हैं जो उसको छोड़ के चला गया है। ठीक है। तो उनकी जिम्मेवारी फिर अकेली विधवा पे क्यों आ जाती है भाई? उनका भी सोचा करो ना आप लोग थोड़ा सा, कि भाई बच्चों को मतलब हर काम औरत अकेले करे, बच्चों को अकेले पाले, बच्चों को अकेले पढ़ाए, बच्चों की अकेले परवरिश करे, अकेले उनकी शादियाँ भी करे। ठीक है। वो सब तुम्हें एक औरत की जिम्मेदारी है। अगर एक औरत अपने लिए थोड़ा सा कुछ कर ले तो वो भाई विधवा है, वो गलत है। वो फिर आपके कायदे कानून नियमों में आ जाती है ना, कि एक औरत नियम तोड़ रही है, कि विधवा नियम तोड़ रही है। तब कहाँ चला जाता है भाई नियम, जब एक अकेली औरत सारे काम कर रही होती है ना? बस मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूँगी कि मैं गलत हूँ या जिसने ये कमेंट किया वो गलत है। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में ना। वैसे मैं किसी को यहाँ पे गलत साबित नहीं करने की कोशिश कर रही हूँ, सिर्फ मैं आप लोगों से ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है। और रही दोस्तों किसी भी रोल की बात, तो किसी भी रोल में जो भी रोल मुझे मिलेगा, कोई भी रोल मुझे मिलेगा तो मैं करूँगी। ये मेरा हक भी है, अधिकार भी है, और मैं करूँगी, चाहे उसमें मुझे कोई भी मेकअप करना पड़े। आपको पता ही है कि जो कोई रोल मिलता है तो उसमें करना पड़ता है, और मैंने किया भी है। मुझे किसी का कोई डर नहीं है, और मैं अपनी ज़िंदगी तो अपने हिसाब से जीऊँगी। और यहाँ कहीं पे कुछ नहीं लिखा हुआ, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि भाई आप अपनी मर्ज़ी से नहीं जी सकते। ठीक है ना? आप लोग जो भी नेगेटिव कमेंट करते हैं, आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, और बहुत सारे अच्छे भाई अच्छे दोस्त हैं जिनकी सोच अच्छी है और जो मुझे सपोर्ट करते हैं। प्लीज़ आप मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। और दोस्तों उस बंदे ने ना इतने कमेंट किए हुए, काफ़ी कमेंट किए हुए उसने, जैसे कोई भी कमेंट कर रहा है तो उसका रिप्लाई में वो कुछ तो कुछ लिखता जा रहा है। कोई बात नहीं, उसका हक है, वो लिख सकता है। उसने कुछ भी लिखा, उल्टा सीधा जो भी लिखा है, कोई बात नहीं, मैंने एक्सेप्ट किया, कोई बात नहीं। ठीक है। तो उसने क्या किया कि ये चुड़ैल औरत अपने पति को खा गई। ठीक है। मतलब देखो बंदे की कितनी घटिया सोच है। जिस बंदे के लिए मैंने सारी दुनिया छोड़ दी और वो बंदा छोड़ के चला गया। ठीक है। मतलब एक औरत पहले ही परेशान है कि चलो इतनी छोटी उम्र में वो विधवा होगी। ठीक है। और हर बात पे विधवा विधवा करे जा रहा है। कोई बात नहीं, मैं हूँ तो कह दिया उसने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या किया उसने कि ये चुड़ैल औरत अपने पति को खा गई। भाई इतनी छोटी सोच लाते कहाँ से हो? ठीक है।
मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि तेरे जैसे आदमी घर में कभी कोई लड़की पैदा ना हो और कभी कोई औरत बहू बन के ना आए। क्योंकि अगर किसी के साथ मेरे जैसा हादसा हो गया भाई, तू तो उसको जीने ही नहीं देगा, ठीक है ना। तो बहुत बदकिस्मत होगी कोई लड़की पैदा होगी या कोई लड़की भी उसके घर पे बहू बन के आएगी, बहुत बदकिस्मत होगी। तो भगवान ऐसे लोगों से तो बस बचाए। उसने कुछ भी कहा, मुझे किसी बात से कोई हर्ट नहीं हुआ, लेकिन ये बात से ना मुझे बहुत दुख हुआ कि जिन लोगों को मैं प्रैक्टिकल देख चुकी हूँ, मुझे आज वो बंदा यूट्यूब पे मिल गया और उसने लिखा है और मैंने उसका स्नैपशॉट भी लिया है। उसने जो कमेंट मारा है ना, मैंने उसका स्नैपशॉट लिया है, मैं दिखाऊंगी आपको। तो भाई इतनी छोटी सोच, हद है भाई, हद है। अगर मैं बलबीर सर के साथ काम करूँगी तो लोग कहेंगे ही, ठीक है। मुझे तो काम से मतलब है, ठीक है। मुझे जो काम करना है वो मैं करूँगी। मुझे इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने बलबीर सर को लेके और मुझे लेके क्या कहा, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क बस मुझे इसी बात से पड़ा कि बंदे की इतनी छोटी सोच कि वो मुझे चुड़ैल बता रहा है, जिसकी लाइफ बदल के रखी गई है उस बंदे के लिए जो चला गया, ठीक है। सब कुछ तहस नहस हो गया और ऊपर से वो मुझे ही चुड़ैल बता रहा है कि मैं खा गई, ठीक है। वाह भाई, क्या कहूँ कि प्रणाम सलाम आदाब सत श्री अकाल करती हूँ आपकी ऐसी सोच को, ठीक है। आप जैसे बंदे हुए ना समाज में, तो भाई औरत का तो अस्तित्व ही ख़त्म है और कोई औरत आपके घर में बहू बन के ना आए। बस मैं तो भगवान से ही दुआ करूँगी कि ऐसे लोगों से बस ऊपर वाला बच जाए, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल देख भी चुकी थी और आज मैंने यूट्यूब पे भी देख लिया है। भगवान बचाए ऐसे लोगों से। अरे भाई मुझे ये बता दे कि आपकी क्या मेरे से कोई पर्सनल दुश्मनी है। बंदा ऐसा रिएक्ट कर रहा है जैसे ना उसकी ना मेरे से कोई पर्सनली दुश्मनी हो गई, मैं उसकी दुश्मन हूँ। मुझे ये समझ नहीं आता कि भाई कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, है ना। मतलब ऐसा सोच रहा है कि मैं पता नहीं कौन सी कितनी बड़ी दुश्मन हूँ उसकी। अरे भाई मेरी कोई दुश्मनी नहीं है आपसे, ठीक है। आपने जो कह दिया ठीक है, लेकिन सोच समझ के तो कहो, ठीक है। करेक्टर पे उंगली उठा रहे, कोई बात नहीं। ऐसी बातें मैं सुन सुन के ना परेशान हो चुकी हूँ। अब नहीं होती मैं, अब मैं बिल्कुल नहीं परेशान होती, क्योंकि मुझे आदत है सुनने की। और जिसको आदत पड़ जाती है ना सुनने की, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी बातों से और ना किसी और की बातों से। कि औरों को भाई भैया कहती है और बलबीर को बलबीर सर कहती है, उसको भैया बोल के दिखा। भाई तू बुलवाएगा क्या मेरे को भैया उससे? उसको बताना, मेरा मन करेगा जिसको मैं उसको भैया बोलूँगी और जिसको नहीं करेगा मैं उसको नहीं बोलूँगी। मेरे दोस्त भी हैं भाई उस पर, यूट्यूब पे मेरे दोस्त भी है जिनको मैं भाई नहीं बोलती, अपना अच्छा दोस्त भी मानती हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे मेरा गलत रिश्ता है, लेकिन तेरे जैसा इंसान ना किसी का भाई बनने के लायक है और ना ही किसी का दोस्त बनने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। पहले अपने अंदर झांक और फिर मुझे बोल, क्योंकि ऐसी बातें वही लोग करते हैं जो खुद ऐसे होते हैं। पहले भाई अपने गिरेबान में झांक और फिर किसी औरत से, औरत के बारे में बोलना स्टार्ट कर, ठीक है। अरे भाई तू क्या मेरी मुझे बोलेगा, ठीक है। मैं तो ऐसी बातें कब से कब की पीछे छोड़ चुकी हूँ सुन सुन के, ठीक है। लेकिन तूने भाई अपनी हैसियत दिखा दी और मुझे पापी पापी बोल रहा ना तू, कि तू पापी है, तू चुड़ैल है, तू पापी है। भाई तूने कौन सा पुण्य का काम कर लिया एक औरत को जलील करके? बस मैं ये ज़रूर आपसे पूछूंगी, इस बात पे ज़रूर कमेंट करना कि भाई तूने कौन से पुण्य किए हैं। मैं तो हूँ पापी, मैं मानती हूँ कि मैं पापी हूँ, ठीक है। लेकिन भाई तूने कितने पुण्य करे ना किसी औरत को जलील करके, ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। किसी और के कमेंट का मैं वेट करूँ ना करूँ, आपके कमेंट का ज़रूर वेट करूँगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई लिखाएं, घर की औरतों के साथ साथ बाहर की औरतों की इज्जत करना भी सिखाएं। क्योंकि अगर आप अपने घर में औरतों की इज्जत करोगे तभी आप बाहर की औरतों की इज्जत कर पाओगे। मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ, वरना ऐसे ही लोग मिलेंगे जैसे यूट्यूब पे मुझे ये बंदा मिला है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और आप कमेंट भी पढ़ सकते हैं इसके मेरी वीडियो पे जाके। तो दोस्तों प्लीज़ अपने बच्चों को दूसरों की इज्जत करना भी सिखाएं।